महाकुंभ को लेकर पिछले दिनों बेतुका बयान देने वाले उत्तर प्रदेश के बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी अचानक अपने बयान से न सिर्फ 360 डिग्री यू टर्न ले ली, बल्कि महाकुंभ मेले में आए हुए तमाम साधु संतों और श्रद्धालुओं को शुभकामना देते हुए प्रयागराज के तमाम मुसलमानों से ये अपील भी कर दी कि अगर श्रद्धालु मुस्लिम मोहल्लों और मुस्लिम गांव से गुजरें तो उन पर फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया जाए। यही नहीं, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ तो की ही, उनकी ओर से हाल ही में जो वक्फ बोर्ड के संबंध में बात कही गई थी उनका भी उन्होंने समर्थन किया और कहा कि वक्फ बोर्ड के लोगों ने भूमाफिया से मिलकर गरीब मुसलमानों का सपना चूर चूर कर दिया। तो पहले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का ये पूरा बयान सुन लीजिए। कुंभ मेले में आए हुए तमाम श्रद्धालुओं और साधु संतों को मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं कि खैर व आफियत के साथ, अमन व शांति के साथ महाकुंभ मेला संपन्न हो। और साथ ही प्रयागराज के तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो खुशहाली और सद्भाव के लिए जिन जिन मुस्लिम महलों से, जिन जिन मुस्लिम गांवों से श्रद्धालु गुजरें, उन पर फूल बरसा करके, पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत और उनका इस्तकबाल करें। इसलिए कि इस्लाम मज़हब रवादारी और भाईचारे का मज़हब है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो शिक्षा और तालीम दी है वो प्यार और मोहब्बत की तालीम दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं खूब मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने महाकुंभ मेले के जो इंतज़ामात और व्यवस्थाएं की हैं वो बहुत शानदार हैं। करोड़ों लोगों के इंतज़ामात करना मामूली बात नहीं है। और अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जो कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं। इसलिए कि जो हमारे बुजुर्गों ने जो ज़मीन व जायदाद वक्फ की थी, उन तमाम जायदाद का मकसद ये था, मंशा ये थी कि गरीब, कमज़ोर, लाचार मुसलमानों के लिए उसकी होने वाली आमदनी खर्च की जाएगी, यतीमों और बेवाओं की मदद होगी, नई नस्ल की एजुकेशन के लिए, बच्चों की एजुकेशन तालीम के लिए उस आमदनी को खर्चा किया जाएगा। मगर ये सब ना हो करके वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों ने जमीन भूमाफियाओं से मिलकर के करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव खुर्द-बुर्द कर दिया और वो सही मकसद में उसकी आमदनी खर्च नहीं हो पाई। मैं दावे से कहता हूं कि अगर वक्फ बोर्ड से होने वाली आमदनी अगर मुसलमानों के तालीम में, एजुकेशन में, माशी और इक्तिसादी आर्थिक हालात में खर्च किए जाते तो पूरे भारत से मुसलमानों की गुर्बत ख़त्म हो जाती और पूरे भारत में एक भी मुसलमान भीख मांगने वाला नहीं दिखता। तो सुना आपने, ये वही मौलाना है जिन्होंने कहा था कि प्रयागराज की जिस ज़मीन के ज़्यादातर हिस्से पर महाकुंभ के लिए टेंट लगाए गए हैं वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। लेकिन अब उनके सुर नरम पड़ गए। तो इसके पीछे वजह क्या है, अब हर कोई इसका राज जानना चाहता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें बुलंद भारत टीवी के साथ।